हेलो एवरीबॉडी, सॉरी, हेलो साथियों, मैं हूं आपका गुनी सर और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन बलगतिकी। रसायन बलगतिकी से पढ़ने से पहले मुझे माफ़ करिएगा, मैं तो सोचा था कि दिवाली लगभग में ही यह रसायन बलगतिकी लेके चला आऊँगा, पर तबीयत ने साथ नहीं दिया। सो आगे हम मुझे माफ़ कीजिएगा और आइए पढ़ते हैं आगे रसायन बलगतिकी के सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंदर रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग एवं विभिन्न कारकों का अध्ययन किया जाता है उसे ही रसायन बलगतिकी कहते हैं। क्या? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर रसायन अभिक्रियाओं का वेग और विभिन्न कारकों का अध्ययन किया जाता है उसे ही रसायन बलगतिकी कहते हैं। जैसे अधिकारी पदार्थ का सांद्रण, ताप, दाब, उत्प्रेरक की उपस्थिति आदि। महत्वपूर्ण योगदान। रसायन बलगतिकी के जनक हैं वैज्ञानिक विल्हेमी है यार छोड़। रसायन अभिक्रिया कैसे होती है? रसायन अभिक्रिया करते हैं तो उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखिए इधर अभिकारक, इधर अभिक्रिया हो रहा है H2 + O2, सो इसका उत्पाद H2O बन जाएगा। बोले तो जल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण करता है। ये हम लोग 9वीं क्लास में पढ़ते आ रहे थे। तो तीव्र एवं मंद अभिक्रियाएं, जो तत्क्षण अर्थात 10⁻³ सेकेंड में ही हो वह तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। सामान्य प्रायोगिक विधियों द्वारा तीव्र अभिक्रियाओं का वेग निर्धारण संभव नहीं है। इन अभिक्रियाओं में बंध नहीं टूटते हैं। उदाहरण में NaOH + HCl, तो NaCl + H2O बोल जाए। तो जो एक बार और बोल देता हूँ, तीव्र एवं मंद अभिक्रियाओं में जो तत्क्षण अर्थात 10⁻³ सेकेंड में ही हो तो उसे तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। समान प्रायोगिक विधियों द्वारा तीव्र अभिक्रियाओं का वेग निर्धारण संभव नहीं है। इन अभिक्रियाओं में बंध नहीं टूटते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग इतना मंद होता है रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग इतना मंद होता है कि कई दिनों में ही अभिक्रियाओं के कारण कोई दर्शनीय रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। इसे अतिमंद अभिक्रियाएं कहते हैं। अतिमंद अभिक्रियाओं का वेग का प्रायोगिक निर्धारण ना तो संभव है और ना ही प्रासंगिक है। लोहे में जंग लगना बहुत धीरे धीरे होता है, आप लोग भी देख चुके होंगे। यह बहुत मंद अभिक्रिया है। तो आगे अब देखते हैं। वेग साधारण प्रायोगिक विधियों द्वारा सरलता से निर्धारित एक सेकेंड रुक जाओ, ऐसे करते हैं दोस्तों, ऐसे पढ़ते हैं। वेग साधारण प्रायोगिक विधियों द्वारा सरलता से निर्धारित करना मंद अभिक्रियाएं कहलाती है। NH4 + N2O से N2 + H2H2O बनता है। ये मंद अभिक्रियाएं हैं। ऑप्शन में आएगा, जैसे मान के चलिए पूछेगा कि निम्नलिखित में से मंद अभिक्रियाएं कौन सी हैं, तो ये दे देगा एक, और बाकी सब दूसरा ऑप्शन देगा। तो इसे देख करके आप लोग देखिएगा, तो इसे टिक मार दीजिएगा। तो प्राथमिक पद एवं प्राथमिक अभिक्रियाएं, अभिक्रिया जो एक पद में ही पूर्ण होती है उसे प्राथमिक अभिक्रिया कहलाती है। देखिए उदाहरण में NO + O3 से निर्माण उत्पाद होता है N2O + ऑक्सीजन। दूसरी ओर ऐसी अभिक्रियाएं जो कई पदों में होती है उसे प्रत्येक पद सरल पद प्राथमिक पद कहलाता है। दूसरी ओर ऐसी अभिक्रियाएं जटिल अभिक्रियाएं
जो कई पदों में होती है उनका प्रत्येक सरल पद प्राथमिक पद कहलाता है। उदाहरण देख लीजिए। ये क्या लिखा है? इतना दूर अभिक्रिया चला है, ठीक। पहले NO2 गैस है, NO2 मिल करके NO3 बनाता है, गैस जो होता है। फिर यही NO3 प्लस CO अभिक्रिया करके NO2 प्लस CO2 बनाता है। फिर NO2 प्लस CO फिर अभिक्रिया करके NO प्लस CO2 बनाता है। ये फाइनल रिएक्शन हुआ। एक पद में होने वाली अभिक्रिया प्राथमिक अभिक्रिया देख चुके हैं। कई पदों में होने वाली अभिक्रिया जटिल अभिक्रिया होती है। जैसे उदाहरण में CHCl3 बोले तो क्लोरोफॉर्म। इससे भी सवाल आ सकता है कि जटिल अभिक्रिया निम्नलिखित में से जटिल अभिक्रियाएं कौन सी है, तो यह क्लोरोफॉर्म का उदाहरण दे देगा, तो आप लोग लगा लीजिएगा क्लोरोफॉर्म। सो आगे चलते प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए आणविकता की अभिक्रिया कोटि सदैव समान होता है। प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए आणविकता एवं अभिक्रिया का कोटि सदैव समान होता है। अभिक्रिया का वेग इकाई समय में होने वाले अभिकारक या उत्पाद में परिवर्तन ही अभिक्रिया का वेग कहलाता है। वेग अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, मानक परिवर्तन डेल है, ठीक। तो वेग डेल आर बटा डेल टी। सो डेल आर को 2r माइनस R1 R2 माइनस R1 बटा T2 माइनस T1 कह सकते हैं। देखिए एक सवाल दिया हुआ, ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछे, पर कम ही चांस लगता है मुझे, हो सकता है सब्जेक्टिव में दे दे। तो देखिए T1 ऐसे देगा, T2 T3 पर बता रहा है, जिसका आगे चल के फिर P2 माइनस P1 बटा T2 माइनस T2 करिएगा, तो P2 हो जाएगा, बोले तो ये कहाँ गया यार, P2 हो जाएगा 2, सॉरी P1, और P2 हो जाएगा 6। पहले T दिया है तो T2 माइनस T1, तो 3 माइनस 1 इज 2, और P2 है, सॉरी थोड़ा मोबाइल अब वर्टिकल करना पड़ेगा। T0 समय पर 6 और 10 और 0 दिया है, और T1 सेकेंड पर 8 और 2 दिया है, ठीक। T2 पर 6 और 4 दिया है, T3 पर 4 6 दिया, और T4 समय पर 2 और 8 दिया है। सो T1 और T2 का अथी निकालिए, बोला है, देखिए T1 और T3 पर से इसका क्या कहता है, अभिक्रिया का वेग निकालिए, ऐसा दे देगा सवाल। तो वेग बराबर डेल्टा R बटा डेल्टा T भी कर सकते हैं, चाहे P भी लिख सकते हैं। सो P2 माइनस P1 बटा T2 माइनस T1, तो P2 हो जाएगा 6 माइनस 2, 6 माइनस 2, देखिए P2 हो गया 6, और T1 पर 2 है, ये देखिए 6 है और 2 है, तो 6 माइनस 2, और समय दिया है T2 है 3 और T1 है 1 पर है, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू आगे सोल्व करके 6 माइनस 2 हो जाता है 4। अरे यार ब्लर हो जाता है कभी कभी स्क्रीन ना, 4 बटा 2, सो काट करके 2 आ जाएगा। ये तो कक्षा 6 से सीखते आ रहे हैं। अभिक्रिया का तत्कालिक वेग, अभिक्रिया का तत्कालिक या तात्क्षणिक वेग विशेष क्षण पर अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन ही अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तत्कालिक वेग अभिकारक का वेग माइनस डी आर बटा डी टी, उत्पाद का वेग प्लस
डी पी बटा डी टी। डी आर हो गया रिएक्टेंट और पी हो गया प्रोडक्ट। अभिक्रिया का वेग, औसत वेग, अभिकारक का वेग, अभिकारक का वेग इस प्रकार दर्शाएंगे डी डेल्टा आर बटा डेल्टा टी। और उत्पाद का वेग डेल्टा पी बटा डेल्टा टी। तत्कालिक वेग बोले तो माइनस डी आर बटा डी टी और उत्पाद का वेग प्लस डी आर बटा डी पी बटा डी टी। देखिए रिएक्टेंट में माइनस लगाना जरूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। रिएक्टेंट में माइनस लगाना जरूरी है। अभिकारक की सांद्रता तथा समय के मध्य ग्राफ, ये हो सकता है परीक्षा में ना दे, परंतु थोड़ा हम लोग देख लेते हैं इससे भी। अभिकारक की सांद्रता तथा समय के मध्य ग्राफ। सो T0 अभिकारक की सांद्रता ऊपर की ओर दर्शाया, इधर समय दर्शाया है। तो देखिए T2 पर R2 पहले इस प्रकार हेलो आवाज़ आ रही है? हाँ, तो देख सकते हैं R1 और R2 है तो डेल्टा R इसे दर्शाए हैं, और T1 और T2 है सो डेल्टा T इसे दर्शाए हैं। अरे यार स्क्रीन एक जगह रुको ना यार। T0 पर कोई अभिक्रिया नहीं हो रहा। T1 पर देखिए यहाँ से अभिक्रिया हुआ R1 जो इसके साथ, ये T2 R2 के साथ किया। सो इसका ग्राफ ऐसे खिंचाएगा। एक क्वेश्चन दे दिया, मान के चलिए N2 + 3H हो जा सही हो जा यार। N2 + 3H2 ठीक, उत्पाद करके 2NH3 बनाता है, ठीक, अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिल करके बोले तो नाइट्रोजन प्लस 3 गो हाइड्रोजन मिल करके अमोनिया बनाता है 2 को, ठीक। तो अभिक्रिया की इकाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ये नहीं सुधरेगा दोस्त, इसको पहले बैंड बजाना पड़ेगा। आर बोले तो अभिकारक से उत्पाद का निर्माण करना जरूरी होता है। तो वेग बराबर अभिकारक की सांद्रता बटा समय, तो माइनस डेल्टा आर बटा डेल्टा टी। इकाई मोल पर लीटर होगा, इसको मैं आगे बताऊंगा। जो मोल इंटू लीटर माइनस, क्योंकि ये अथी में है इन्वर्स बटा में है तो ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा बटा सेकेंड। तो मोल इंटू लीटर मोल इंटू लीटर इन्वर्स एंड सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा। नोट, इकाई तभी सही मानी जाएगी जब जलीय अभिक्रिया होगी। गैसीय अभिकारक अभिक्रिया के लिए एटीएम इंटू सेकेंड इन्वर्स लिया जाता है। बोला जाए तो एटीएम बटा सेकेंड लिया जाता है। गैसीय अभिक्रियाओं के लिए एटीएम बटा सेकेंड लिया जाता है इकाई। और इसे फिर से मैं बता देता हूँ, मैं खुद ही समझाया, जब मैं खुद ही नहीं समझा तो तुम्हें क्या समझाऊंगा दोस्तों, तुम्हें कैसे समझ में आएगा। सो आगे फिर से इसे बता देता हूँ। इकाई मोल बटा लीटर है, ठीक। तो आगे जाकर के मोल इंटू लीटर इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि अब बटा में है तो इन्वर्स में चले गया, बटा सेकेंड हो जाएगा, ठीक। टी सेकेंड दिया हुआ है तो आगे मोल इंटू लीटर इन्वर्स इंटू लीटर सेकेंड हो जाएगा। इसे भी ऊपर खींच देंगे तो इसका इकाई इतना हो जाएगा। हो सकता है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में ये सवाल दे दे, तो इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसे और इसे भी। वेग व्यंजक या वेग स्थिरांक, जब वेग की अभिक्रिया बढ़ती है, जब वेग बढ़ता है तो अभिकारक की सांद्रता भी बढ़ती है। ये बात ध्यान रखिएगा, जब वेग बढ़ता है तो अभिकारक की सांद्रता भी बढ़ती है। प्रायोगिक तौर पर पाया गया कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है।
इस देख सकते हैं। तो इसका बेग समानुपाती करके ए इंटू एक्स बटा बी इंटू वाई, तो बेग बराबर के ए इंटू एक्स, ए के पावर एक्स बटा बी के पावर वाई, जहाँ के स्थिरांक है। हाँ, थोड़ा दिमाग शांत करना पड़ेगा। 10 सेकंड के लिए वेट करो दोस्त। हाँ, 10 सेकंड बोल करके 5 सेकंड में ही लौटाया। देखिए फिर से बता देता हूँ। वेग व्यंजक या वेग स्थिरांक, वेग बढ़ने पर अभिकारक की सांद्रता बढ़ती है। पूछेगा जैसे अगर अभिकारक की सांद्रता घट रहा है तो इसका वेग क्या होगा, तो वेग भी घटेगा। प्रायोगिक तौर पर पाया गया कि अभिकारक का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो इसे देख सकते हैं, यह अभिकारक है, यह उत्पाद हो गया। ठीक, तो वेग समानुपाती होता है ए का पावर एक्स बटा बी के पावर बी के पावर वाई। तो वेग बराबर के, तो ए के पावर एक्स बटा बी के पावर वाई, बटा बोल दें, वेग बराबर के हो जाएगा कांस्टेंट, जहाँ के कांस्टेंट है, वेग स्थिरांक है, तो ए के पावर एक्स इंटू बी के पावर वाई हो जाएगा। तो आगे अब देखते हैं। इसमें यही इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि वेग बढ़ने पर अभिकारक की सांद्रता भी बढ़ती है। अभिक्रिया की कोटि, क्या अभिक्रिया की कोटि, वेग व्यंजक में प्रयुक्त अभिकारक की सांद्रता के धातु का योग अभिक्रियाओं की कोटि कहलाती है। वेग स्थिरांक, ये ऐसे नहीं पता चलेगा, थोड़ा सुख अब हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा। अच्छा, इसको हॉरिजॉन्टल नहीं बोलते हैं, हो सकता है। अभिक्रिया की कोटि, वेग व्यंजक में प्रयुक्त अभिकारक की सांद्रता का धातु का योग अभिक्रियाओं की कोटि कहलाती है। एक बार फिर से, वेग व्यंजक में प्रयुक्त अभिकारक की सांद्रता, वेग व्यंजक में प्रयुक्त अभिकारक की सांद्रता के धातु का योग अभिक्रियाओं का कोटि कहलाती है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं, n में लिखें, हाँ n से प्रदर्शित करते हैं। देखिए वेग बराबर के ए के पावर एक्स प्लस वाई बराबर अभिक्रिया की कोटि, तो n बराबर एक्स प्लस वाई। और 1 सेकेंड दोस्तों, ओके। अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक तौर पर ज्ञात की जाती है। एक्स n इक्वल टू एक्स प्लस वाई, अच्छा इसे एक्स हम लिखें, रहने दो, n है, n बराबर एक्स प्लस वाई। अभिकारक की सांद्रता ए सभी के बराबर से हो सकती है और नहीं भी। कोटि 0, 1, 2, 3, 4 तथा भिन्नात्मक 1/2, 2/4 भी हो सकती है। 1 सेकेंड, इसे फिर से ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभिकारक की सांद्रता ए बी के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी। कोटि 0, 1, 2, 3, 4 तथा भिन्नात्मक 1/2, 2/4 भी हो सकती है। कोटि x प्लस वाई बराबर 0 है, ये शून्य कोटि की भी क्रिया है। x प्लस वाई इक्वल टू 1 तो प्रथम कोटि हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 2 तो ये द्वितीय कोटि हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 3 तो तृतीय कोटि हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ इसके आगे कल बात करें, क्योंकि मुझे भी थोड़ा काम है दोस्तों। और टेंशन नहीं लीजिए, एक लेसन और बचा हुआ है फिजिकल केमिस्ट्री का, उसे बोले तो पृष्ठ रसायन, बिहार बोर्ड में इम्पोर्टेंट टॉपिक वो भी है, चैप्टर है, उसे भी हम लोग कवर कर लेंगे जल्द ही। और उसके बाद बोला जाए तो इस संडे तक ले हम इसे कवर कर लेंगे, और अगले संडे मैं सोचता हूँ
हाँ, कल ही ना है संडे, सो ट्राई करना पड़ेगा। लाओ दोस्तों, अभी थोड़ा और खींच देते हैं। वेग स्थिरांक की इकाई, तो वेग के तो कांस्टेंट हो जाएगा a के पावर x प्लस a के पावर x इंटू b के पावर y। तो वेग ये r हो जाएगा जो रिएक्टेंट है, अभिकारक है, के पावर n। तो k बराबर वेग इंटू रिएक्टेंट के वेग बटा रिएक्टेंट के पावर n के वेग स्थिरांक सांद्रता बटा समय इंटू सांद्रता के पावर n के बराबर सांद्रता बटा समय इंटू 1 बटा सांद्रता के पावर n इकाई। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, देखो दोस्तों, इस पर ज़्यादा इसका अभिक्रिया बोले जाए तो कुछ कहता है, इसको डेरिवेशन ध्यान नहीं देना है। प्रथम कोटि की अभिक्रियाएँ का मान इसे बोला जाए, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो पूछेगा। तो प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के मान पर मैं बता देता हूँ डिटेल में। ए हो गया ए प्रोडक्ट, तो ए से अभिक्रिया करके प्रोडक्ट बनाता है आर ए बराबर के, तो कांस्टेंट है बटा के इंटू ए हो जाएगा। तो रेट मतलब दर होता है, दर। तो ये जो है रेट, तो ये ए हो जाएगा, इधर आ जाएगा क्योंकि ये हम लोग पहले भी जान चुके हैं। तो इक्वल टू के हो जाएगा। तो के बराबर रेट का बोला जाए तो इकाई होता है मोल इंटू मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स हो जाता है। बोला जाए तो मोल बटा मोल का अनुपात L बोला जाए तो लीटर पर सेकेंड इंटू मोल मोल इंटू लीटर होता है। तो लीटर से लीटर बोला जाए तो कट जाएगा और मोल से मोल कट जाएगा। सो क्या बचेगा, के बराबर सेकेंड बोला जाए तो 1 बटा सेकेंड भी आप बोल सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर में ए प्लस बी से अभिक्रिया कर करके प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो रेट ए के तो स्थिरांक हो गया, ए इंटू बी, तो के इधर चला जाएगा बोला जाए तो के यहीं पर रुक जाएगा, तो ए भी उठ करके यहाँ चलाएगा। तो रेट हम लोग जानते हैं मोल लीटर इन्वर्स इंटू टाइम इन्वर्स। तो मोल इंटू लीटर इंटू मोल इंटू लीटर इन्वर्स, मोल इंटू लीटर इन्वर्स, मोल इंटू लीटर इन्वर्स। मुझे लगता है इसमें मोल इंटू लीटर इन्वर्स होना चाहिए, तब जाकर ये होगा। सो मोल इंटू लीटर इन्वर्स है, तो एक से बोले तो कट जाएगा, ठीक। तो मोल इंटू लीटर, मोल ऊपर जाएगा तो मोल इन्वर्स हो जाएगा इंटू लीटर, और सेकेंड इन्वर्स है ये है पहले ही से ही। एक देखिए ए का बोला जाए तो रेट इतना हो जाएगा, ठीक। मोल इंटू लीटर इन्वर्स इंटू बी का मोल इंटू लीटर इन्वर्स, तो इसे काट देंगे वो का, तो ये भी कटेगा, तो सेकेंड बचेगा। तो मोल जो है नीचे है उसे ऊपर करेंगे तो माइनस में माइनस 1 का पावर चढ़ जाएगा, क्योंकि यह बटे में 1 बटा मोल है, ठीक। तो ऊपर जाएगा मोल इन्वर्स हो जाएगा लीटर इंटू सेकेंड इन्वर्स। थर्ड ऑर्डर में आते हैं और सी करके, तो इसका के का मान हो जाएगा मोल इन्वर्स लीटर के लीटर स्क्वायर इंटू एस के पावर -1। यही जीरो ऑर्डर में भी आते हैं, तो ये डायरेक्ट है मोल इंटू लीटर इन्वर्स इंटू एस समय इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स। वेग स्थिरांक, वेग नियम व्यंजन में प्रयुक्त में वेग स्थिरांक वेग नियम
अभिव्यंजन है, अभिव्यक्त है। अरे यार, अभिव्यंजन में प्रयुक्त एक आनुपातिक स्थिरांक यह स्थिर रहता है। यह अभिक्रियाओं की प्रगति पर निर्भर नहीं करता है। के बराबर वेग बटा r के पावर n। वेग स्थिरांक की विशेषताएं। विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए k का मान भिन्न भिन्न होता है। k अगर बढ़ेगा तो अभिक्रिया उतनी तेजी से होती है। k अगर ज़्यादा होता है तो अभिक्रिया भी उतनी तेजी से होती है। निश्चित ताप पर k स्थिरांक होता है। यही अभिक्रियाओं के एक विशिष्ट गुण है। विशेष अभिक्रियाओं के लिए k का मान सांद्रण पर निर्भर नहीं करता बल्कि ताप पर निर्भर करता है। वेग स्थिरांक k का मान निर्भर करता है ताप पर। यह सवाल आ चुका है दोस्तों, सो ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर बता देता हूँ, इससे एक सवाल आने की पूरी चांस है। सो प्लीज़ एक बार आप देख लीजिए। वेग स्थिरांक की विशेषताएं। विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए k का मान भिन्न भिन्न होता है। k बढ़ने पर अभिक्रिया उतना तेजी से होती है। निश्चित ताप पर k स्थिरांक होता है। यह अभिक्रियाएं एक निश्चित गुण है। k विशेष अभिक्रियाओं के लिए k का मान सांद्रण पर निर्भर नहीं करता बल्कि ताप पर निर्भर करता है। ये सवाल एक बार फिर देख लीजिए। वेग स्थिरांक k का मान निर्भर करता है ताप पर। k का मान सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है बल्कि ताप पर निर्भर करता है। सवाल भी देख लीजिए, यही सबसे सवाल आता है। सो चलिए, इसके आगे हम लोग कल बात करेंगे। दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पहले मैं लेट हो गया, इसके लिए सॉरी। पर बहुत जल्द ही आपका केमिस्ट्री का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। आप लोग निर्माण बैच के साथ जुटे रहिए दोस्तों। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और मैं जल्द से जल्द सोच रहा हूँ फिजिक्स का भी कंटेंट आपको शुरू कर दूँ। फिजिक्स का भी कंटेंट आपको दे दूँगा। आप लोग बायोलॉजी का भी चाहते हैं तो बोलिएगा ज़रूर, उसे भी मैं ज़रूर दे दूँगा। यार दोस्तों, एक बार कमेंट तो करके देखो, तुम्हारे लिए जान भी आ जाए। पर जान नहीं दूंगा, फिर तुम्हें कौन पढ़ाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे मिलते हैं। सो थैंक यू, वैल्यू। अरे यार थोड़ा, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।